सिद्धाणुम नमो आयरियाणुम नमो वुझायाणुम नमो लोये सौवसाहुणम एसो पंचनमो यारो सौव पावप्रणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। मूल लायक आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। परम पूजाचार्य गुरुदेव आदि सागर जी महाराज, उनके पट्टे शिष्य परम पूजाचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, उनके शिष्य परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, उनके शिष्य परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, उनके शिष्य पट्टाचार्य चतुर्थ पट्टाधीश परम पूजाचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। क्यों हम जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब धन्यवाद की फीलिंग जब मन के भीतर पैदा होती है, जिन्होंने कुछ दिया है, कुछ किया है हमारे लिए, उन आचार्यों के लिए या उन बुजुर्गों के लिए या समाज के उन व्यक्तियों के लिए, जब मन के अंदर अहोभाव की भावना पैदा होती है, उनका सम्मान करने की इच्छा पैदा होती है, उनका गौरव हो, उनकी गरिमा बढ़े, उनकी इज्जत बढ़े, ऐसी भावना जब मन के भीतर पैदा होती है तो ऑटोमेटिक इन सकारात्मक भावनाओं के पैदा होने से आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है फिर सब कुछ आपका बढ़ना शुरू होता है। और जब ऊर्जा बढ़ती है फिर सोमदेव आचार्य कहते हैं, आचार्य भगवान सोमदेव सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ में कहते हैं 78 नंबर का श्लोक, क्या? यह जना पात्रे श्रियाम निदानम। लक्ष्य बढ़ने का जो एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण लक्ष्य बढ़ने का, क्या? पात्र दान। पात्र मतलब कौन? जो तप और त्याग की राह पे चलें, जिनके मन में भक्ति का कमल जिनके मन के अंदर खिला है, ऐसे ऐसे जीव जो कुछ भक्ति से भरे हुए हैं, जो तपस्या और त्याग के उस पवित्र झरने में नहाए हुए हैं, क्या? ऐसे सुपात्र को दान दिया जाता है। अनर्थ दलनम दानम वितरति। दलन पहले चक्की हुआ करती थी, हाथ की चक्की। हाथ की चक्की में जब चनों को, जब खड़े मूंग को, जब तुअर को, जब यूं करते थे, क्या बोलते? दलना। क्या बोलते हैं इसको? दलना, मतलब नष्ट कर देना। एक बार उस मूंग में से 2 फाड़ हो गए, अब वो 2 फाड़ कभी चपकने वाले नहीं हैं, अब उसमें कभी अंकुरण होने वाला नहीं है। चने को दल दिया, अब चने के 2 फाड़ हो गए, चने की दाल बन गई। अब 2 अलग अलग जो उसके भाग है एक चने के, वो 2 दोबारा मिल भी जाएंगे, अब वो अंकुरित नहीं हो सकते। उनका अंकुरण अब क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसे ही क्या लिखा है? अनर्थ दलनम। अनर्थ को दल दिया, अनर्थ को नष्ट कर दिया। अनर्थ को नष्ट करने वाला दान देता है, उसे क्या? दारिद्रम न इच्छते। दरिद्रता उसे कभी देखती भी नहीं है। जो दान देता है अनर्थ को दल देता, अनर्थ नष्ट कर देता है, दरिद्रता उसे कभी देखती नहीं है। दुर्भाग्यम न भजते। दुर्भाग्य उसकी सेवा नहीं करता है, दुर्भाग्य उसकी सेवा नहीं करता है, कहीं और जाएगा, इसकी सेवा में नहीं रहेगा। दुर्भाग्य उसे बहुत कोसों दूर भाग जाएगा। अकीर्ति न आलम्बते। क्या? अकीर्ति मतलब अपमान, यानी अपवाद, यानी निंदा बदनामी बुराई उसका आलम्बन नहीं लेती है, उसकी इच्छा ही नहीं करती है। प्रभाव न अभिलषते। तिरस्कार, पराभव, हार उसकी अभिलाषा नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं करता है। व्याधिम न आस्कंदति। व्याधि कभी नहीं सताती है। व्याधियां, बीमारियां, रोग उसे ही सताया करते हैं जो जनरस नहीं होता है, जिसमें उदारता नहीं होती है। जब उदारता पैदा होती है, अपने आप अपने मन से, बुद्धि से, मन से, वचन से, काय से, तन से, धन से, हर तरह से इंसान दान देना शुरू कर देता है। कभी विचारों का दान देता, कभी मुस्कुराहट का दान देता, कभी सद्भावनाओं का कभी दान देता। के मौका पड़ता है तो 4 प्रकार के दान में अपना अर्थ का भी उपयोग किया करता है। दैन्यम न आद्रियते। दीनता कभी उसका आश्रय नहीं करती है, दीनता उसका आदर नहीं करती है। दीनता
उससे दीनहीन बोलता है ना, दीनहीन व्यक्ति, दीनता उसका आदर नहीं करती है। जो ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता उसके अंदर कभी पैदा नहीं होता उस इंसान के अंदर। क्या दरह ना दुनोती, उसे भय नहीं होता, वो निर्भय बन जाता है। भरे बाजार में 1000 दुश्मन खड़े हैं अस्त्र शस्त्र तीर तलवार लेकर के, और बिंदास बेधड़क वो चली जाता है। भाई का काम उसके पास में नहीं होता है, वो भयभीत नहीं होता है। कैसी बड़ी मुसीबत आ जाए कभी डरता घबराता नहीं, अरे बाप रे, हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ऐसी चिंताओं के बोझ को वो सिर पे लग के घूमता नहीं है। भयम ना दूर है ना दुनोती, भय उसको टुकड़े नहीं कर डालता है, भय उसको मार नहीं डालता है। किसी विदेशी लेखक ने कहा भी है कि फियर इज द टैलेंट किलर ऑफ योर टैलेंट। जो फियर होता है, जो डर होता है, इट विल वैनिश योर होल लाइफ। भय और डर और शंका ये आप पे खुशियों के महल में आग लगा देगी। जरूरी होता है इस भय से बचने के लिए निर्भयता मन के भीतर पैदा हो, अभय पैदा हो, अभय अभय पैदा हो। उसके लिए आचार्य सोमदेव आचार्य सुक्ति मुक्तावली इस महान ग्रंथ के अंदर बड़ा सुंदर निदान हमारे सामने पेश कर रहे हैं। किचन के अंदर ढेर सारे पात्र होते हैं, कढ़ाई होती है और तवा होता है और चूल्हा होता है, चिमटा होता है, छोटी चम्मच और बड़ी चम्मच और अल्टा और पलटा, और ये पापड़ बेलने का वो जो क्या बोलते हैं बेलन होता है, फिर वो रोटी बेलने का बेलन होता है, फिर चकला होता है, फिर तवा होता है, फिर गैस होती है, और दुनिया भर की चीज़ें रसोई घर के अंदर होती है। क्या, और उन सब चीज़ों को मिला करके फिर एक गृहिणी कुशलता से सुमधुर स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन बनाती है, परिवार के लोग खिलाती है, उनके चेहरे पर खुशियां बिखेरती है। तपस्वियों के हाथ में वो शुद्ध भोजन कोई गृहिणी, कोई धर्मात्मा शाविका रखती है, उन तपस्वियों को तप की राह पे आगे बढ़ा देती। कर्म देखिए, उन गृहिणी की प्रशंसा करना चाहूंगा मैं। उन महिलाओं को मैं लाख लाख सम्मान मैं करना चाहूंगा। एक तरफ महिलाएं भोजन बना करके अपने परिवार को, बेटे पोतों को देती कि धन कमा करके लाओ, आप धन कमाने जाओ, आप धन कमाओ। और दूसरी तरफ वही गृहिणी, वही धर्मात्मा गृहिणी तपस्वी के हाथ में भोजन रखती है और क्या सोचती है, आप पुण्य कमा करके लाओ, आप मोक्ष कमा करके लाओ। जरूरी होता है बैकअप पर, जरूरी सपोर्ट का जरूरी होता है। आज मैं कुछ कह रहा हूँ आपके सामने, विराजे आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, उनकी छत्र छाया, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद है जो मैं कुछ कह पा रहा हूं, वरना शरीर में ताकत नहीं है इतना कुछ कह जाने की। जरूरी होता है कोई संबल, कोई आधार, कोई सहारा जरूरी होता है, तो वही सहारा देता है दान। फिर से बोलूंगा मैं, क्या कि दारिद्रम ने इच्छते अनर्थ दलनम, अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। दारिद्र पास में नहीं आता है, दुर्भाग्य कभी सेवा नहीं करता है, अकीर्ति, अपयश, बदनामी उसके संसार में कभी नहीं होती है, पराभव न तिरस्कार उसके पास में उसे कभी अभिलाषा नहीं करता है, व्याधिम न आस्कंदति, व्याधियां कभी नहीं सताती है। जब इंसान दान देता है उसके शरीर के अंदर डोपामाइन जैसे सुंदर केमिकल पैदा होते, ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं। क्या, एपिनेफ्रिन, नोकेपाइनफ्रिन, इस तरह के कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं, जिन केमिकल पैदा होने की वजह से खुश और प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता जब हृदय के भीतर पैदा हो जाती है तो उसे कोई आदि व्याधि बीमारी, उसे न मन की बीमारी सताती है, न उसे शरीर की बीमारियां सताया करती है। दैनम न आद्रियंते, दीनता उसका आश्रय नहीं करती है। धर्म न दुनोती, भय नहीं होता है। और आपदह नैव क्लिष्टन्ति, क्या, आपदाएं उसे कभी सताती नहीं है, उसके मन को क्लेश नहीं पैदा करती है। आपदाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, मुसीबत आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन किनके जीवन में, जो दान धर्म की राह से कोसों दूर होते हैं। आपके दिल में कितना धर्म है, आपके हृदय के अंदर कितनी भक्ति है, आप तपस्वियों को कितना पसंद करते हैं, आप तीन लोकनाथ तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कितना आपका मन समर्पित है। इन सब की सिर्फ और सिर्फ एक कसौटी क्या है, जब आप दान देना शुरू कर देते हैं। स्वाध्याय खूब सारा हो सकता है, उसमें कुछ हाथ पे नहीं हिलाने होते, उसमें सिर्फ जबान ही तो हिलानी पड़ती है। कई बार पंडित जी बोल रहे होते हैं या कोई और
त्यागी बोल रहे, सुनना तो होता, कुछ करना नहीं होता है, लेकिन दान देने पर शरीर को हिलाना पड़ता है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज करना पड़ती है। तो एक तरफ जहां हम शरीर से पुण्य कमा रहे होते हैं, शरीर से हम आगे बढ़ रहे होते हैं, अगर आप अपना खुद का उद्धार नहीं करेंगे, अगर आपके मन के अंदर खुद का अपना उद्धार करने की इच्छा नहीं, तो दूसरा कोई क्यों आपके उद्धार की इच्छा करेगा। आप जितना उपकार खुद का कर सकते हैं, उतना उपकार कोई दूसरा व्यक्ति आपका नहीं कर सकता है। एक यही तरीका मृत्यु को उल्लंघन करने का, और कोई मार्ग है ही नहीं मृत्यु को उल्लंघन करने का। मात्र पूजा पाठ करें, आप स्वाहा स्वाहा करें, अभिषेक करें, मंत्र जाप करें, अच्छी बात है, सौभाग्य है, पर इससे लाख गुना ऊंचा होता है दान करना। सत्पात्र जो होते हैं, जिनके दिल में 14वें स्थान वाले जीव, जिनके दिल में मात्र श्रद्धा पैदा हुई है, 5वें गुण स्थान वाले गृहस्थी जीव, जो श्रद्धा के साथ में त्याग की राह में भी आपसे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं, 6ठे 7वें गुण स्थान में बैठे मुनिराज, वो सब पात्र कहलाते हैं, सुपात्र कहलाते हैं। सुपात्र को जब आप अपनी जोड़ी लक्ष्मी में से, अपने पसीने बहा के कमाई हुई लक्ष्मी में से जब कुछ निकाल के आप देना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी औलाद इस क्षण को, दृश्य को देखती है, बोले अरे पापा चाहते, मम्मी की इच्छा होती तो ये दान नहीं भी देते, लेकिन दान दे रहे हैं। जिनसे कुछ नहीं मिलना है, जिनसे कुछ नहीं मिलना उनको दे रहे हैं। जब आप अपनी तिजोरी का ताला खोलते हैं, तो फिर आपके बेटे पोतों के मन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके आसपास के लोगों के मन में कितने सुंदर भाव पैदा होते हैं। क्या प्यारी आपकी मेज बनती है, आप उन्हें गहने गिफ्ट कर दीजिए, आप अपने परिवार के लोगों को नए कपड़े गिफ्ट कर दीजिए, उन्हें खिलौने दे दीजिए, तो बच्चों को खिलौने दे दीजिए, उन्हें जो चीजें चाहिए वो चीजें ला के दीजिए, उन्हें उतनी खुशी नहीं होगी। आपकी इतनी बढ़िया इमेज, आपकी उतनी अच्छी छवि उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में नहीं पैदा होगी। जितनी अच्छी छवि तब पैदा होगी जब मुनराज आपके घर में आएंगे और आप 2 ग्रास उनके हाथ में आप रख देंगे। सज्जन बोल रहे थे, बोले बीबी को खुश रखने के 2 ही तरीके हैं, या तो उसे बार बार गहने खरीद के देते रहो, टाइम टाइम पर गहने खरीद के देते रहो, या फिर उसे ऐसा विश्वास दिलाइए कि सुंदरता गहनों की मोहताज नहीं होती है। तो खैर एक मजाक की बात हो गई, लेकिन सच्ची बात है। आप अपने मन को बार बार विश्वास दिलाते रहिए कि जितना कुछ कर रहे हैं आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, उससे भी ज्यादा आप कुछ कर सकते हैं। कब करेंगे? कब करेंगे? जब दान आपके हाथ से होना शुरू हो जाएगा। इतने सारे पुण्य, सौभाग्य, महान लाभ आपको जब जीवन में प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, आप खुद औरों के लिए आइकन और रोल मॉडल आप बन जाएंगे। मैं चाहता हूं, मैं आप में इतनी श्रद्धा पैदा हुई है, आपने इतना समय का दान मुझे दिया है। कई लोग ऐसे भिखारी हैं, सब कुछ है महाराज, समय नहीं है। समय, मैंने ऐसे से लोगों को देखा है, लाख लाख रुपए की बोलियां लेते, लाख लाख रुपए इस तरह फेंक देते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के, लाख लाख रुपए यूं दान दे देते हैं। उनसे कहो समय का दान दो ना, समय उनके पास में नहीं होता, वो समय दान नहीं दे पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो श्रमदान नहीं कर पाते हैं, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे भौंदू की तरह, भैंस की तरह बैठ जाएंगे आकर के, लेकिन उनसे कहो हाथ पैर हिलाओ, वो नहीं उनसे होता है। सरदारों से शिक्षा लेनी चाहिए। जब गुरुद्वारे का निर्माण होता है और बड़े बड़े करोड़पति सरदार लोग, उनकी पत्नियां, उनके परिवार के, उनके बच्चे लोग, सुकुमार से बच्चे लोग ऐसी बड़े बड़े ईंटों को उठाते और कहां से कहां पहुंचाते, सीमेंट है ना, सीमेंट में पानी डालते, रेत डालते हैं और बढ़िया वो लेप तैयार करके तगारी भर भर के सिर पर ढो ढो करके पहुंचाते हैं। घर में जो 1 गिलास पानी भर के नहीं पीते हैं, घर में यहाँ की सुविधा नहीं रखते हैं। ऐसे लोग भी, ऐसे सरदार लोग भी जब गुरुद्वारा बनता है, क्या गजब की कार सेवा करते हैं। आप जैनों को देखिए, मैं तो रोज देखता हूं। मैं जब 2023 का चौमासा इस भोपाल में चौक मंदिर में हो रहा है, सामने कुआं, जस्ट सामने कुआं है, ढेर सारे लोग आते हैं, कुएं से पानी भर भर के ले जाते हैं। जैन धर्म का नियम है, बाजार का पानी नहीं पिया जाता, मात्र कई सारे बुजुर्ग लोग, कई सारे ज्ञानी लोग, कई सारे भक्त लोग वो कुएं का ही पानी पीते हैं। वो कारपोरेशन वाला नल वाला पानी नहीं पीते हैं, जो डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट आया है, उस कुएं का ही पानी पिया जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, वाया वाया नहीं,
वो तालाब में इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से वो नगर पालिका में जाएगा, दुनिया भर की वो पाइपलाइन डली हुई है, फिर वो प्योरीफाई होगा, फिर उसमें केमिकल मिला जाएगा, फिर वो नलों में आएगा, फिर वो आपके घर के अंदर आएगा, फिर आपके रसोई घर में, आपके किचन के अंदर आएगा, और फिर वो केमिकल वाला पानी, क्लोरीन, जिससे पानी को साफ किया जाता है, जहर होता जहर, क्लोरीन मात्र शुद्ध जहर होता जिससे पानी को साफ किया जाता है। ऐसे कई सारे खतरनाक केमिकल रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है पानी को साफ करने में, जो दुनिया भर की हजार की बीमारियां पैदा करते हैं। फिर आप लोग डायलॉग मारते हैं, क्या डायलॉग मारते हैं, हम तो इतना धर्म करते हैं, कुछ लोग योगासन भी करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम भी करते हैं, कुछ लोग बड़ा संभल के परहेज पूर्वक खाते हैं, डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, आयुर्वेद के खूब सारे नियम सिद्धांतों का पालन करते हैं, डॉक्टर जैसा कह दे, वैद्य जैसा कह दे, उन सब नियम सिद्धांतों का जगह जगह सोच विचार को पवित्र करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए दुनिया भर का ज्ञान स्वाध्याय, उसके बावजूद भी शरीर बीमार पड़ा होता है क्योंकि वो पानी बिगड़ा हुआ है डायरेक्ट। जैसे कुछ लोग डायरेक्ट पानी पर विश्वास रखते, कोई कई लोग का नियम कुछ नहीं है, कोई त्यागी तपस्वी नहीं है, कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है, कोई भक्ति वक्ति नहीं है, लेकिन डायरेक्ट अगर कुएं से पानी मिलता पीने के लिए तो उससे बड़ा कुछ भी बड़ा सौभाग्य नहीं होता है। बड़े किस्मत वाले होते वो लोग कि वो वहां रहते हैं जहां पर आस पर कहीं पर कुआं होता है। बड़े सौभाग्यशाली होते वो लोग जो कुआं नहीं होता तो कुआं खुदवा लेते हैं, कुएं का पानी पीते हैं। अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात का सपोर्ट कर रहा है, अब तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग भी इन बातों की पुष्टि कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि सबसे बढ़िया होता तो वो कुएं का ही पानी हुआ करता है। पानी तो टंकी में भी स्टोर होता है, पानी टंकी में भी स्टोर होता है, पानी कुएं के अंदर भी होता है, लेकिन जो वाटर टैंक होता है, जो पानी की प्लास्टिक की टंकियां होती हैं या कोई स्टील की छोटी बड़ी टंकी हो गई, उन टंकियों के भीतर जहां पानी को इकट्ठा करते हैं, पानी के गुण धर्म खत्म हो जाते हैं, पानी की पौष्टिकता खत्म हो जाती है, पानी का स्वाद खत्म हो जाता है, पानी का जो जायका होता है वो खत्म हो जाता है। अगर आपकी जुबान को आपने मिर्चियां खा खा करके, बाजार की दुनिया भर के तले गले पदार्थ खा के, अगर आपने अपनी जुबान के टेस्ट को नष्ट नहीं किया है